भगवान की शाश्वत नायक श्री महावीर भगवान की चारु चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री अभिनंदन सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पर आसमान तो एक है पंछी जुदा जुदा पर आसमान तो एक है लहरें जुदा जुदा पर सागर तो एक है मुर्दा जुदा जुदा पर स्मशान तो एक है मानव जुदा जुदा पर आत्मधर्म तो एक है। हम जो भी क्रिया करते हैं धर्म, वो सिर्फ क्रिया कांड नहीं होता, वो अपने क्रिया कांड को मिटाने के लिए जीवन का क्रिया कांड कब किया जाता है? जब इस तन से प्राण निकल जाते हैं तब कहते क्रिया कांड करने चाहिए। तो हमारी मौत ना आए, मौत की मौत आ जाए, मरण का ही मरण हो जाए, ऐसा ये चेतन है। क्या ये भी संभव है कि मरण का मरण हो जाए? असंभव। जो बीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसके मरण का भी मरण होता है। आपसे ये कैसे पता चलता है कि जीव का मोक्ष हुआ, कि जीव को का मरण हुआ? कैसे पता चलता? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब इस शरीर से हंसा उड़ जाए, हंसा का जब इस शरीर से हंसा उड़ जाए और शरीर पड़ा रह जाए, इसका नाम क्या है? मौत। और जब ये शरीर कपूर की तरह उड़ जाए और हंसा एक आकार मात्र रह जाए, वो क्या है? ऐसा भी समय आता है मरण नहीं आता, ये शरीर कपूर की तरह उड़ जाता। तो जितने बाहर निकले हुए जिनसे हमें संवेदन नहीं होता, वो नाखून जो बाहर निकले हुए जिनसे अपना कोई संबंध नहीं होता संवेदना का, वो भर बचे रह जाते हैं। बाकी जितने भी आप प्रदेश होते हैं वो सब कपूर की तरह। जिंदगी जीना विषय क्या किया आपने? कौन सी जिंदगी जीना? प्रश्न हमारे सामने। जिंदगी दो प्रकार, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग जीवन जीने वाले की मौत नहीं आती और बहिरंग जीवन जीने वाले की हमेशा मौत आती। बहिरंग जीवन जीने वाला मिथ्या दृष्टि होता है और अंतरंग जीवन जीने वाला सम्यक दृष्टि की होता है। बहिरंग जीवन जीने वाला मात्र शारीरिक स्तर तक जीवन जीता है और उसी का वह आनंद लेता है। आनंद क्या लेता है? तुमने किसी को छुआ, छूने से तुमने जो उसके प्रति अपनत्व लिया, उससे तुम्हारी शारीरिक ग्रंथियों से रसायन भर गया, उसको लगा कि कुछ आनंद आ गया। वो आत्मा का
आनंद है क्षण, किसके माध्यम से? शरीर। लेकिन वह अस्थायी है, प्रभास्त्रित है, वास्तविक। तो आज जितना भी आपके भौतिक जीवन जीने वाले लोग हैं वे वहीं तक, जैसे मान लो लिम्का पिया, कोको कोला पिया, पेप्सी कोला पिया, कोई बोतल पी ली उठा करके, शराब की बोतल पी ली, मान लो विस्की ले आए, रम लाए, जिन लाए, 3 स्टार लाए, जो दुनिया की आर्थिक बाजार है वो सब आजकल चल रही है। और वो पढ़े लिखे लोगों में भी चल रही है। वो तो कहते बियर क्या है, जो का पानी पी लो। तो आपने मान लो कोई भी बोतल उठा के पी, सपोज दैट मान लो कि तुमने लिम्का लिया है, पेप्सी कोला लेके आए, पी लिया, तो आनंद किसका आया? सुनिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अधिक मात्रा में होती है कि तुम्हारी ऑक्सीजन को कम कर देती है, और ऑक्सीजन कम करने से तुम्हारी बुद्धि कोई काम नहीं कर पाती, और वो गहन भाव जो आ जाता है ऑक्सीजन कम होने से न्यूक्लियस में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से वो उस जीव को लगता है तुम्हें स्वर्ग जैसा आ गया। क्या आनंद आया? आनंद नहीं आया, उसने आनंद का एक प्रकार से जो स्रोत था उसको बंद कर दिया। इसी प्रकार से उसने शराब पी, लगा जीवन में आनंद आया, आनंद नहीं आया। उसने जो इनहिबिशन था वो चला गया, जो सोच विचार तर्क करने की शक्ति थी वो सब समाप्त उस अल्कोहल की वजह से। क्या करते? जब वो आपस में टकराते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर 3 से फिर 3 निकले, 16 हो गए, फिर 2 से फिर 3 निकले, 27 हो गए, फिर 27 से फिर 3 निकले, 100 कितने हो गए? 81। ऐसे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते इतने तीव्र गति से होता उनका विजन, इतना होता है, इतने जोर से होता है कि 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर उनका इतना ज्यादा वेग हो जाता, वह फट जाता है और 4400 वर्ग किलोमीटर के एरिया को ये बम नष्ट कर देता है। तो कैसे हुआ? वो यूरेनियम का जो टुकड़ा था उसने त्याग किया, कितने इलेक्ट्रॉन का? पहले 3 का, फिर 3 ने फिर कितने का किया? 3 का, और वहां वह ऊर्जा इकट्ठी हो गई तो उसने पूरे देश को मिटा दिया। बस इसी प्रकार से सुनो, भगवान महावीर स्वामी का ये सिद्धांत है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। भगवान ये कहते हैं कि तुम त्याग के मार्ग पर, जैसे आज हम लोग बैठे त्याग के मार्ग पर बैठे, हम कोई रोटी खाने के लिए नहीं आए, ध्यान रखो। आज हमारे महाराज को तो वैसे नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला, एक घूंट भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? असावधानी से अंतराय जाता। फिर अपनी ऊर्जा देखो, इतना चल के आज परसों भी चले, कल भी चले, आज भी चले, और रोज को चल करके आ रहे, और उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 25 साल के है, और 6 साल की इच्छा नहीं हो। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात को समझ, ऊर्जा कहां से आई? त्याग। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जितने जितने हम त्याग से बढ़ते चले जाएंगे उतने उतनी ऊर्जा हमारी उद्घाटित होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा की पूरी अनंत ऊर्जा उद्घाटित हो जाएगी और अनंत वीर हमारे अंदर आ जाएगा और सारे कर्म वहां पर जब। इसलिए इस जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा। सुबह क्या कहा था मैंने? 3 रात विज्ञान। इस धर्म का नाम क्या है? विज्ञान। लेकिन आपने अभी उस वैज्ञानिक परिभाषा को समझा ही नहीं। बंबई वालों ने हमारे प्रवचन
ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो मैदान में जाके प्रवचन सुनाओ? एक भी नहीं है। और ये पहला चतुर्मास है बंबई का तुम्हारे यहाँ, मेरा तो हर जगह होता, जहां पर आए हुए निदेश वगैरह और हसमुख वगैरह आके बैठते हैं, और भी यहाँ बैठे हैं कौन, चप्पा लाल जी वगैरह सब, मणिबेन खुशबू वगैरह ये सब आकर के हम बैठे। सुनना, तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, जितने तुम्हारे यहाँ बैठे, इससे तुमने तो रोज को हम प्रवचन में आते थे, हाथ भरा रहता, 4 महीने तक लगातार लोगों ने प्रवचन सुना, एक भी प्रवचन बाकी नहीं गया, दिन बाकी नहीं गया जिसने प्रवचन ना सुना। हमेशा उन्होंने नई नई चीजें, और यहाँ भी बता रहा हूँ, पूछ लो मदार वालों से, बताया क्या कभी हमने? कभी नहीं बताया। ये तुम्हारे मुंह में से निकल रहा है, ये सब नई चीजें तुम्हारी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन को आइंस्टीन जैसा बनाओ, जो ये कहता है कि मैंने जीवन में सब कुछ कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी खोज कर ली, बस मेरी अंतिम इच्छा क्या है? इस खोजकर्ता की खोज करना चाहता हूँ, उस आत्मा को जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो वो आत्मा है कैसे? तुम किसी लड़की को देखना चाहते, तुम किसी एक्टर को देखना चाहते, किसी एक्टरनी को देखना चाहते, तुम किसी बम को देखना चाहते, तुम किसी गुप्त रहस्य को देखना चाहते, जानना चाहते हो, पर तुम अपनी आत्मा को जानने की कभी जिज्ञासा करते हो? बस एक लक्ष्य, ओ हम केंद्र गुणा प्रत्या कृपा प्यार निमित्त का किंतु हम कृत्य हम दो जीव अन्य समाधि बद्ध तो ओ हम कौन केंद्र गुणा, मेरे अंदर क्या है, क्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ, किम निमित्त का, मेरे साथ कौन सा निमित्त मिला, कि मैं सुअर नहीं बना, गधा नहीं बना, कुत्ता नहीं बना, शूद्र के घर में जन्म नहीं दिया, किसी शराबी के घर में जन्म नहीं दिया, किसी मुसलमान के घर में जन्म नहीं दिया, मैंने वीतराग धर्म वाले गुरु के चरणों में जन्म दिया। ऐसा कौन सा, ऐसा कर सकता? देखिए, आप सोचना, विचार करना। तुम सोचते हो कि विषय को भोगना बहुत बड़ी चीज है। आज का लड़का सोचता है या लड़की जब पढ़ने जाती है और कॉलेज में जाती है, यदि किसी लड़के से दोस्ती हो गई, अच्छे सुंदर से बड़े लड़के से, तो वो सोचती मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लड़के को कोई लड़की मिल गई तो वो सोचता बहुत बड़ा काम कर दिया। और मान लो विषय को भोग लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। ये बताओ, तुम्हें तो फिर भी डर है, बंधन है, लेकिन कुत्ता बिल्ली सुअर आदि को देखो, उनको कोई बंधन है क्या? नहीं, विराट दिन भोगते। तो तुमने कौन सा काम कर दिया? जो काम क्रियंस कर रहा, वो यदि इंसान ने कर दिया तो कोई बड़ा काम किया? बोलो मुझे ये बताओ। तुम लोग मकान बनाते ना रहने के लिए, तो तुम ही बनाते हो क्या? पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, बोलो बनाते हैं। अपने बच्चे जब देते हैं तो चिड़वा चिड़ी आप देखना घोंसला बना देते, तो तुमने रहने के लिए घोंसला बना लिया, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने? यदि देखा, एक तो बच्चे पैदा करते और बच्चे पैदा करके उनको दूध पिला दिया और खिला दिया, पढ़ा लिखा दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे ये तो चिड़िया भी अपने मुख में एक दाना डाला करके अपने बच्चे को मुख में डालती के लिए, बोलो डालती ना, तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? इसलिए आपने घर बना लिया, कोई बड़ा काम, तुमने विषय भोग लिए, कोई बड़ा काम, बच्चों का लालन पालन कर लिया, कोई बड़ा काम किया। यदि मानव पर्याय में सबसे बड़ा काम किया है जिंदगी में, तो यही तो सबसे बड़ा काम है कि सच्ची श्रद्धा अपने देव साधु आत्मा पर करके, और तुमने सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा को प्राप्त करने का भाव बना लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। पद नहीं चाहूं आगे नहीं, और
नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का पद नहीं चाहिए, रिलायंस का। तो बेटा रिलायंस का अंबानी ने दे दी तुम्हारे लिए, है ना, रोटी रोटी सबको। वो भी एक मौका, वो भी एक जिंदगी का कहने से बेहतर नहीं, हम गलत नहीं। सो आप लोग जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए और आत्मा के दर्शन के लिए, उस भावना पैदा करने के लिए, वो जो भव्य के अंदर आती है भावना, अभाव में नहीं। कहीं तुम्हें लगता कि हम अभाव तो नहीं? कभी मन में आता कि मैं भाव हूं क्या भाव? कभी ये मन में आता कि मैं भी ऐसा बन जाऊं? तुम यदि एक्टर को देखते तो एक्टर जैसे भाव करते, नेता को देखते नेता के भाव करते, किसी प्रोफेसर को देखते तो मैं भी बीएड करके प्रोफेसर बन जाऊं। तुम यदि किसी अंबानी जैसे सेठिया को देखते तो लगता कि मैं भी इतना बड़ा मालिक बन जाऊं। वह तो भगवान को देख करके कब सोचते हो कि मैं भगवान बन जाऊं? मुनिराज को देखकर कब सोचते कि मैं भी मन बिछड़ूं और अंजलि में आहार कर? बताओ कितने लोग हैं जिनके मन में ऐसा विचार नहीं? ये सम्यक की निशानी उसको और उस सम्यक की निशानी के लिए संस्कारवान बनो। क्या बना? अभी तुम बैठे हो, तुम्हें समझ में आए या ना आए सुन लेना। तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए कोई बात नहीं, चलेगा। तुम्हें कुछ याद रहेगा ना रहे चलेगा, और मानो मान करके नरक में भी चलेगा तो भी चलेगा, इसमें कोई वो नहीं, विकल्प नहीं करता। क्यों? लेकिन 1 घंटा जो तुमने यहाँ सुन लिया है ये तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। क्यों? कौन क्या व्यर्थ? यदि पाप करते हो जैसे निर्भय सागर नरक में भी चला गया, मैं मानता हूं, चलो। लेकिन जाने के बाद भी वहां पर जो ये उपदेश हमने सुना है और सुनाया है, वहां जाने के बाद भी जब नरकों में डंडा पड़ता है तो ये जो सुने हुए शब्द हैं वहां देश न लगने का काम कर जाता है और वहां सामने दर्शन प्रकट हो जाता है। इसलिए तुम्हारा वो भी तुम्हारे लिए देश न लगने का काम कर जाएगा वहां पर, और नरकों में सम्यक दर्शन हो जाएगा, वहां से तुम्हारा मोक्ष मार्ग चालू है। इसलिए कहा है गुरु के प्रवचन जरूर सुनना। समझ में आया ना? लोग दुकान खोलते हो, सारे दिन भर ग्राहक आते क्या नहीं आते, तो दुकान बंद करके बैठ जाते हो क्या? कोई ना कोई तो ऐसे तुम यहाँ बैठे हो, आज समझ नहीं आए, कल आएगा, परसों आएगा, ये शब्द नहीं आया तो अगला आएगा और अगला वाक्य आएगा, लेकिन समझ में आएगा। आशा रखो, विश्वास रखो, भगवान की बात में देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए आप लोगों का समय बहुत हो गया, आपको मैं कह देता हूँ। देखो एक कांच होता है, कांच देखा ना आपने, और एक दर्पण होता है। कांच में और दर्पण में क्या अंतर है? दर्पण में चेहरा दिखाई देता है। कांच से कहाँ देखते हैं? बाहर। और दर्पण से कहाँ देखते हैं? अंदर का शरीर। उसमें अंतर क्या है? बस एक ही अंतर है, उसके पीछे निकल पॉलिश जिसको कहते कलई करनी चाहिए, तो वही कांच क्या बन जाता है? देखो हमारी आत्मा अपनी आत्मा को नहीं देख पा रही क्या? ये बाहर तो देख रही, जैसे आप बस में देखना, कार में देखना, अपने घर में देखना, क्या कांच जो लगा हुआ उसमें से बाहर का दिख रहा है, अंदर का नहीं दिख रहा है। लेकिन उसी कांच में जब अपनी कलई पोत देते, निकल पॉलिश पोत देते, हिरमजीत लाल पोत देते, तो उसी में से पर दिखने लगता है, स्वयं झलकने लगता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सुन लो, अब भगवान हमारे कह के गए हैं कि जिस समय तुम्हारी संसारी रूपी आत्मा रूपी कांच में बीत रास्ता की कलई पुत जाएगी, उस दिन तुम्हारे लिए अपने आप के दर्शन, बीत रास्ता की कलई, और कुछ न राग न द्वेष न मोह न विषय न कषाय,
प्रवचन तो बहुत सुने, महाराज लोग आते रहते हैं, सुने कि नहीं बोलो? ये तो हाईवे बिहार करेगा तो कहाँ से निकलेगा? वाशी से, चाहे बॉम्बे जाए चाहे बम्बई जाए, कहाँ पड़ेगा उसको? आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी लोग, बड़े समझदार, सारे भारत की क्रीम बम्बई में, सारे भारत का मनी कहाँ है? बम्बई। पूरा देश कहाँ से संचालित हो रहा है? तो सारी राजनीति कहाँ से संचालित हो रही है? और कहते दिल्ली जलवानों की बम्बई। आपको भी बताओ, बम्बई तुम आज पुण्य कमाने आए क्या पैसा कमाने आए? क्या कमाने आए? बोलो। पैसा पुण्य कमाने कुंडन को जाओगे, पुण्य कमाने से क्या नहीं जाओगे? पुण्य कमाने महाराज। तो आप देखिए, तुम पैसा कमाने आओ और पैसे में तुम परमात्मा को ना भूल जाओ, पुण्य कमाना ना भूल जाओ। इसलिए निर्भय सागर आ जाए आगे के तो थोड़ा पुण्य भी कमा लो। भगवान को रख करके पुण्य कमा लेना, पाप मत कमाना लड़ झगड़ करके। क्या कहा? क्या कमाना? पुण्य कमाना, पाप नहीं कमाना। यदि तुम लड़ोगे झगड़ोगे फिर क्या कमाओगे? बोलो। सो आप लोगों ने यहाँ समझा, अपने आत्मा को मत भूलो। ये इंसान सबको याद करता है, माता पिता मित्र मंडली आदि सबको, सगे संबंधियों को याद करता, लेकिन अपने को भूल गया। कैसे? सुनो, ये महीना क्या नाम तुम्हारा? विनाशी संसारी प्राणी, विषय कसाय रिश्तेदारी सबको तो याद करता है, पर ये प्राणी निज आत्मा को भूल जाता है। भगवान को देखा, जैसे हम छोटे थे, सागर गए, गांव से, एक गांव था छोटा सा 35-36 किलोमीटर दूर, वहां से सागर जाते थे तो ट्रेन से जाते थे। गणेशगंज स्टेशन साहेबपुर के पास है, पथरिया साहेबपुर के पास, वहां से बैठते थे। तो स्टेशन में क्या हुआ कि टिकट ली, जो छत्ता था, छतरी, वो बाजू में जो वो लगे थे ना बैरिकेड, उसमें डाल दिया, फिर पैसा निकाला, टिकट ली, और फिर उसके बाद ट्रेन आई तो जल्दी में चले गए वहां। देखा यार दूसरे का छत्ता देखा, मेरा छत्ता तो वहीं रह गया, जब तक आए वो तब तक तो दूसरों को छत्ता देख करके अपना छत्ता याद आ जाता कि ऐसे ही अपनी आत्मा को भूले हो। सो सुबह से आओ, तुम दिन भर भूले रहो, दिन भर का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। दिन भर 23 घंटे तुम विषय भोगों में अपनी आत्मा को भूले रहे, कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए परमात्मा के सामने आकर के इनको देख लिया तो मेरा स्वरूप ऐसा है, तो तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम भूले होगे। इसलिए क्या करना? बोलो। सुबह से आज किसको देखो, पर दिन भर कि आज शाम को करके आओ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, ये देखो। 1 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, कम से कम अपनी भावना अच्छी बनाओ। ऐसा आप लोगों को कहा गया और करते जाए। संस्कार अपने यही डालो, आज नहीं तो कल क्या होगा? भावना पूरी होगी। और एक घड़ी क्या कह रही है, इसमें कांटे कितने हैं? इसमें 4 कांटे, कितने? 4। 3 मिनट। देखो, एक तो है मिनट का, एक है सेकंड का, एक है घंटे का, और एक है अलार्म का। कितने हो गए? 4। ठीक है ना? ये मोक्ष मार्ग बताता है। क्या बता रही है? मोक्ष मार्ग। समझो, ये जो खूब तेज भाग रहे हैं वो क्या है? वो तो चारित्रता है। जो सेकंड का है वो कौन सा है? उन्हीं क्या बोला, क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, ये कौन सा हो गया? शरीर देखने में आने भागती हुई, ये क्या है? चारित्रता का। और जो मिनट का कांटा है वो थोड़ा थोड़ा खिसकता है, ये ज्ञान का कांटा। और जो घंटे का है वो दिखाई नहीं देता कि खिसक रहा, वो है श्रद्धा का कांटा, वो की श्रद्धा दिखाई नहीं। तो ये 3 कांटे किसके प्रतीक हो गए? मोक्ष मार्ग।
और जो अलार्म है वो क्या करता है, जगाता है। तो गुरु हमारे अलार्म का काम करते हैं, जो सोई हुई समाज को, सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। और आप आए होंगे और एक घड़ी की आवाज जब सुनता हूं तो इसमें आवाज आती है, क्या, टिक 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 करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। घड़ी बीत रही है, 1 घंटा हो गया, नाना करके प्रवचन कर बैठे। समझ गए ना? मुझे नहीं करना, नहीं करना, वो मुझे अपनी कहावत है, बचत नहीं, बचत नहीं, सामने आए सो बचत नहीं। वैसे कुछ भी नहीं है, सभी 1 घंटा सुबह प्रवचन सुन लिया, 1 घंटा अभी सुन लिया। आप लोग अपने जीवन में बस यही करना कि अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। जीवन में एक बार भी तुम्हारे थोड़ा भी भाव आ गया अपने आत्मदृष्टि का, इसका मतलब भव्य तो है, सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि भी बनो, लड़ाई झगड़े वाले नहीं बनना। ये मंदिर अन्य क्षेत्र के पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्य, और तीर्थ क्षेत्र के तब पापम बंद को क्या कहा, घर में पाप करोगे तो यहाँ मंदिर में आकर के, और मंदिर में पाप करोगे तो वज्र का देव हो गया, धरती का जो है वो आपको फल ही पड़ना है। इसलिए हमें कल ही मैंने कहा था, बंबई के सारे दृश्यों को देख करके कल मैंने कहा था कि अब विदेशों जैसी नीति अपन को यहाँ भारत देश में अपनाना पड़ेगी। विदेशों में अमेरिका आदि में चले जाओ तो वहाँ जैन मंदिर जो बनते हैं तो एक वेदी तो बनती श्वेतांबर की और एक बनती दिगंबर। अब दिगंबरों में अब आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करो तो एक वेदी बना लो 13 पद की और एक वेदी बना लो 20 पद की, जिससे झगड़ा एक झगड़ा महाराज तुमने किया, महाराज ने किया, तुमने नहीं किया, तुम कुछ नहीं जानते। सुनिए, आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। जब से महाराज का नाम मैं भी जानता, जब से महाराज का नाम मैं भी जानने लगा, मैं भी नहीं जानता। और ये ऐसी चीजें हैं, ये सब अज्ञानता ज्ञान नहीं, ये भी ज्ञान। और ये अज्ञानता के कारण से सब अपने अपने प्रमाण ला ला करके परोस रहे, सब अपने अपने प्रमाण ला रहे। 20 पंथी अपना प्रमाण देता और 13 पंथी अपना प्रमाण देता, दोनों अपने अपने प्रमाण देते। बोलो दे रहे कि नहीं है? मान लो कि उदाहरण के लिए क्या, मान लो आपने चलाए चला ताई की पीली पीली चटक चला तो क्या कहलाता है? अब एक साधु कहेगा उसको रखने से प्रकाश हो जाएगा क्या, वो दीपक है क्या, कहेगा क्यों, इसलिए दीपक जला के करो। दूसरा आएगा क्यों, ये पीले चावल क्या पुष्प है, पीले चावल करके पुष्प चढ़ाओगे स्थापना निक्षेप से, तो वो कहेगा कि जैसे वो काटा क्या, वो क्या बोलते हैं मुर्गा आएगा आटे का, तो उसको पाप लगाना। ऐसे तुमने चढ़ाया स्थापना निक्षेप से, ऐसे भी कहने वाले साधु आएंगे तुम्हारे, बोलो आते कि नहीं? अब क्या करोगे, किसी को पता नहीं, 20 पंथी आएगा तो 20 पंथी की बात करेगा और 13 पंथी आएगा तो दोनों की बात कौन करता है बताओ?
एक बोले आप समय नहीं 4:30 बज चुके हैं, अभी तुम लोगों को वापस भी आना है, ठीक है ना? तो आप क्या करना है? मिथाइल की जगह इथाइल को पिला दो, मर जाओ। इसका मतलब जहर है, इससे कोई संदेह नहीं, परंतु उसी को मान करके सो बेटा वही जिंदगी उसको अच्छी लग रही, बहिरंग जिंदगी, शारीरिक स्तर की जिंदगी जीने वाले आज के सब पढ़े लिखे अच्छे लोग मिलेंगे आपको। पहले के अनपढ़ और आज के पढ़े लिखे में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं, बल्कि अनपढ़ लोग बहुत अच्छे, लेकिन पढ़े लिखे अभी गड़बड़। क्यों? देखो, अनपढ़ लोग जब गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे गिनते थे? अनपढ़ लोग। आज के पढ़े लिखे लोग कैसे गिनते हैं? मोबाइल से, उंगली से। ऐसी उंगली गिनते थे, ये ऐसी उंगली गिनते थे, बस अंतर इतना ही, और कौन सा अंतर था यार? पढ़े लिखे किससे गिन रहे हैं? आज के गिन करके उंगली पर गिनते, उंगली से आज भी गिन रहे और पहले भी गिनते। बस इतना अंतर है कि आज तुम्हारी आस्था चली गई, विवेक चला गया, क्रिया चली गई। उनके उस समय क्रिया भी थी, आस्था भी थी, विवेक, आज विवेक नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आज बैठ करके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं और सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँ, पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है। क्या कहा? पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है। जब सुबह सुबह पक्षी उड़ते हैं आकाश में तो लोग तो चमन बदल गया, चमन खिल गया। तो पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे शाम को कि गगन बदला है। पर इस मसान की उदासी मगर कहती है लाश वही सत्पन बदला है। कुछ नहीं, बस वही हाड़ मांस का वही शरीर है, चाहे नारी का हो चाहे पुरुष का। बस थोड़े से जीन बदल गए, थोड़े से शरीर की प्रक्रिया बदल गई, और जो इस शरीर में रसायन भरा हुआ है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसमें 12 प्रकार के रसायन भरे हुए, बस तुमने को सोचा थोड़ा रसायन गिरा, बस लाल ग्रंथि दबक गई, तुम्हें बहुत मजा आए, क्या स्वाद है इस रसगुल्ले में। बस आज की जिंदगी तुम क्यों जी रहे? पहले जिंदगी के लिए विज्ञान की जरूरत है, भौतिक शरीर की जिंदगी के लिए, जीने के लिए भौतिक शरीर की जरूरत है, भौतिक विज्ञान की जरूरत है, और अंतरंग जीवन जीने के लिए वितराग विज्ञान की। तो आप कौन सी जिंदगी के लिए बैठो यहाँ? अंतरंग की बैठक। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, आज डिक्लेयर कर देता हूं कि आज हम सबके लिए, जो लोग हैं उनके लिए एक गिलास पानी देंगे, दवाई घोल के सब लोग भी हो जाएंगे। तो यहाँ कितने लोग आएंगे? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सारे आपके पास इलाज मिल जाएंगे, हम दवाई दे रहे। तो कितने लोग आएंगे? और तुम्हारे पैसा आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे बस में हो जाएगी, जिस लड़के को तुम चाहते हो वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगी, हमेशा एक मंत्र लेंगे, तो क्या होगा बताओ? इसका मतलब आत्मा की बात समझने के लिए आए हो,
कि अपने वैराग्य जिंदगी को लेकर के जीने के लिए आते हैं। बोलो जमता ही नहीं आज कहीं से। मैंने सुबह भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये धर्म जितना भी बताया जाता है वो आत्मा के लिए, आत्मा से मिलने के लिए है, और उस आत्मा को प्राप्त बोलो नहीं होता। नारी पर्याय से मोक्ष, नारी को मोक्ष होगा, क्योंकि आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री। आत्मा ज्ञाता दृष्टा संवेदनशील एक द्रव्य है। वो अपनी पर्याय को बदल करके पुरुष पर्याय से ही मोक्ष। अब देखिए, ये जो जीवन है, ये जीवन शब्द स्वयं कहता है जीवन। जीवन है हाँ, वन माने तुम कितने हो अकेले। उस जीवन को समझो, आप अकेला, मरे अकेला, अपन अकेले जन्मते अकेले ही मरते हैं। ऐसे यह जो जीवन है अपना, उस जीवन को समझने के बिना, आप समझे बिना कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो जीवन को सबसे पहले समझो, और जीवन को समझने के लिए आत्मा को समझना पड़ेगा, और आत्मा को समझने के पहले परमात्मा को समझना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, जो जानति अरहंतम तपत गुणत पज्यतेम सो जानति अपारम वो खलु जाति तस्सदय। इसका अर्थ क्या होगा? जो जानति अरहंतम या अरहंता, जो अरहंत को जानता है, कैसे? दब्ध गुण और सो जानति अपारम, वही अपनी आत्मा को जान सकता है। तो आपको जानना है, और जो अपनी आत्मा को जान लेता, परमात्मा को जान, वह शील कर्मों का क्षय करके कहा जाता है। मैं एक और बताऊं, ये सब दो शब्दों में ही आत्मा 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 आत्मा, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई को मोक्ष चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको बच्चे चाहिए, सबको पत्नी चाहिए, सबको खाना पीना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसको मोक्ष चाहिए, बताओ। ये सब कल्पनाएं है, ये हकीकत है। ये आत्मा की चर्चा करने वालों को भी आत्मा की चर्चा करते, उसकी स्तर से ऊपर उठना ही नहीं चाहिए। ये भी बात आती है। सो इस जिंदगी को तो खूबसूरत बना रहे हो, बनाओ। वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। क्या कहा? वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे तो यही है शैतान की मूरत, और समझ गए तो यही है भगवान की सूरत। यदि नहीं समझोगे तो शैतान करोगे। और सबसे ज्यादा आदमी शैतानी करता अपनी पत्नी के साथ। आप देख रहे, सबसे ज्यादा शैतानी नहीं करता। उसके बाद नोचेगा, उसको खींचेगा, उसको मारेगा, पीटेगा। ये सब क्या है? बोलो, शैतानी करेगी। तो उसने जिंदगी को नहीं समझा, इसलिए सारी दुनिया करता है। बच्चा देखेगा, उसकी गाल खींचेगा, उसको उठाएगा, टांग खींचेगा, गुदगुदाएगा। ये सब क्या है? शैतानी का रूप है। तो आदमी क्या कर रहा है इसमें से? साहब
अब ऐसे में अपनी आत्मा की बात यदि अपन करते हैं तो उसके लिए आज ये बात नहीं समझने से सारी जिंदगी बदल गई और आज ये समझ में नहीं आता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। समझ में आता क्या? लड़की भी जींस पहन रही, लड़का भी पहन रहा, लड़की भी टी शर्ट पहन रही, लड़का भी टी शर्ट पहन रहा, लड़की भी बाल कटा रही, लड़का भी कटा रहा है। समझे नहीं आता? लिंग तो नहीं है, कौन कौन स्त्री में पुरुष में तो आगे बताओ, जो ये समझ में ना आए ये लड़की है माने स्त्री है कि ये पुरुष है, तो वो कौन है? अब बोलो, जब ये समझ में नहीं आए कि ये कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, तो बीच का कौन होता है? कौन सी स्थिति? आप भी समझो, मैंने बोलूंगा। तो अपने जीवन में अपने चिन्ह तो बना के रखें, उनको बर्बाद भौतिक जीवन जीने वालों ये निश्चित बात है कि हम अपने आत्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। देखो मैं एक घटना सुना दो। आइंस्टीन का नाम सुना आप लोगों ने? एक वैज्ञानिक का आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। सुना ना? अल्बर्ट आइंस्टीन जब वो मरणासन्न अवस्था में आ गए तो उनके साथ लोगों ने, साथियों ने, मित्रों ने, वैज्ञानिकों ने पूछा, तुमने जिंदगी भर इतना सब कुछ किया है और इतना तुमने सब किया है, अब ये बताओ तुम्हारी मरणासन्न अवस्था, आगे जिंदगी समाप्त होने वाली, तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई रहेगी? तुम्हारी कोई शोध का या कोई इच्छा रहेगी तुम्हारी? तो कहते हाँ मेरी एक इच्छा है, मैं दुनिया में रहकर के एक चीज बार बार सोचता हूँ। बोले क्या? मुझे आश्चर्य ये लगता है और मेरे अंदर भावना ये आती है कि इस दुनिया को देखने वाला, इस दुनिया को जानने वाला, इस दुनिया की खोज करने वाला कौन है? बोलो, इस दुनिया की खोज करने वाला कौन है? आत्मा। इस दुनिया को जानने वाला आत्मा, इस दुनिया को देखने वाला कौन है? आत्मा। तो ये दुनिया की खोज करने वाला जो अंदर बैठा है, उस खोजकर्ता की खोज करना चाहता हूँ। बस मुझे ऐसा एक जीवन मिल जाए कि मैं उस खोजकर्ता की खोज कर लूं, मुझे और कोई जीवन मिल जाए। इसका मतलब क्या होगा? मैं जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है उसकी खोज करना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। उससे पूछा, ये बताओ कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जिसने उसकी खोज कर ली हो, उसको देख लिया हो? तो उसने का उत्तर दिया हाँ है, हमने सुना है भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने उस खोजकर्ता की खोज कर ली और उसको प्राप्त कर ली, उसको सो लिया। अब बताओ उसको तुम सब्जेक्ट देखी कहोगे कि जिसके अंदर वास्तव में उसको जानने की, देखने की, समझने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर कब आई? तुम्हारे अंदर ये तो आई कि फूल हम भगवान पे चढ़ा दे, हम चंदन लगा दे, हम अभिषेक कर ले, हम ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। जो जानती अरहंतम दपत गुणत पज्यते, जो भगवान को जानता है कैसे? द्रव्य गुण और मर्यादा। उनका द्रव्य कैसा, शुद्ध के अशुद्ध? भगवान का। तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो। तो फिर तुम्हें महाराज बनने की क्या जरूरत है? पर मिथ्या घटाने की क्या जरूरत है यदि शुद्ध है? फिर संसार में भ्रमण क्यों हो रहा है? जो यदि शुद्ध द्रव्य हो जाएगा तो वो कहाँ रहेगा? सिद्धा रहेगा। हमें ये बताओ, इस जीव की अनादिकालीन पर्याय कौन सी और गति कौन सी?
निगोद से निगोद क्या है? गति। तिर्यंच गति। सुनिए, इस जीव की अनादि काल से जीव का काल है अनंत। बोला ना, काल है अनंत निगोद मजा। एक जीव कहाँ रहा? निगोद में जीव शुद्ध रहेगा क्या शुद्ध? अशुद्ध रहेगा। कब से रहा? अनादिकाल से। तो इस जीव की अनादिकालिक पर्याय क्या हुई? बोलो। तिर्यंच गति वाली निगोद वहां से निकल के आए। अब उसको और ऊपर ले जाओ, शुद्ध करना है, उसको प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे लिए त्याग धर्म अपनाना। कौन सा धर्म? त्याग। बिना त्याग के हम उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और त्याग कब आएगा? जब तुम्हारी उसके प्रति सच्ची श्रद्धा होगा, सच्चा ज्ञान, तब वह त्याग आएगा। नहीं तो और त्याग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंदर की ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो त्याग करके जब हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे और हमारे सारे कर्म जल जाएंगे, एक भी कर्म नहीं बचेगा। हमारी जिंदगी इस मनुष्य से सीधे मोक्ष की हो जाए। देखो, आप लोगों की उदाहरण समझा दें छोटा सा, जिससे बात समझ में आ जाए। 5 मिनट और बचे हैं तुम्हारे प्रवचन के। देखो, आप धूप में खड़े हो जाओ। क्या नाम लिया? लोकेश। लोकेश जी, आप धूप में सुबह से शाम तक खड़े रहना, तुम्हारे शरीर में आग लगेगी? बोलो, नहीं लगेगी। अब आपका नाम? सौरभ। तुम भी खड़े हो जाओ और एक लेंस लाया, कॉन्वेक्स लेंस, और उसके फोकस बिंदु तुम्हारे शरीर पर कर दिया, तो क्या होगा? 10-15 मिनट में आग लग जाएगा। तो ये सारी जिंदगी में खड़े रहोगे, कुछ नहीं हुआ। और सौरभ को आग लगी। तो देखिए, जो किरणें आ रही थी वे सारी की सारी किरणें समानांतर रेखा में जो चल रही थी, इसलिए उनकी ऊर्जा विभक्त थी। जब उस ऊर्जा को एक पॉइंट पर लाकर केंद्रित कर दिया, फोकस कर दिया, तो वहां पर एक नई ऊर्जा और आग लगी। इसी प्रकार अपन जो मनुष्य बैठे जिंदगी जीने वाले, अपनी ऊर्जा आत्मा की 6 भागों में विभाग है। कितनी? 5 इंद्रिय और 1 मन। कितनी है? 6। इसलिए जो अंदर कर्म बैठे वो नहीं जाए। और जिस समय यह जीव अपने आप में बैठ करके उन 5 इंद्रिय और मन को केंद्रित करता, अपनी आत्मा पर फोकस करता है, तो वहां पर वह केवल ज्ञान रूपी आग लग जाती है और वहां सारे कर्म जल जाते हैं और दिव्य ज्ञान वहां पर प्राप्त। इसलिए उस ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, दर्शन हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान को महत्व दिया है। लेकिन हम ध्यान का महत्व छोड़ करके बस लड़ाई झगड़े में लग गए। ये 20 पंथी, ये 13 पंथी, ये मेरी बेटी, ये तेरी बेटी, और ये और वो, सब उसी में लगे रहते। बोलो, लगे रहते कि नहीं? कौन सा तुम्हारा धर्म ध्यान हो रहा? कौन सा शुक्ल ध्यान हो रहा है? कौन सा आत्मबोध ध्यान छूट रहा है तुम्हारा? पूजा करो। अब देखिए, वो त्याग जब अपने अंदर आता है, एक उदाहरण ये हो गया ध्यान करना, लेकिन त्याग सहित करना। ऐसा करना कैसे? सुनो, आप लोग तो सब साइंस पढ़े हुए हैं ना, सब मैं इसलिए विषय समझा रहा हूँ कि यहाँ पर सुना है, सब बहुत पढ़े लिखे
इंजीनियर और डॉक्टर और सीईओ और एमसी एमबीए सारे सब प्रकार के एमटेक लोग बैठे ना सब पढ़े लिखे हमें मूड खाए तुम्हारे बीच। लेकिन ये बताओ मेरा प्रवचन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोगों ने सुना हो एक यूरेनियम नाम का एक तत्व होता है, सुना ना? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें यूरेनियम उससे अथवा बीटा गामा किरणें निकलती है, ये सुना ना सबने? ये विज्ञान सिद्ध कर अपलोड करके दिखा रहा हमारे लिए। अब वो किरणें रेडिएशन जो बनता उसका बड़ा, अब उसी से एक्सरे बनाई जाती, बना देना, और उसी से एटम बम बनता ना। तो अब देखिए 10-10 ग्राम का यूरेनियम मैं पढ़ के आया हूँ, बनाऊंगा नहीं लेकिन बहुत 10-10 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़े तो अलग अलग रखिए और दूसरे का क्यों ऐसा, ये बात बोलो कल समझ जाएगा। और उसी आगे से 4 दिवस श्री क्यों बना इसका पता है, ये सब कल हमारे से लोग भी आए, सबको आशीर्वाद।